हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कंप्यूटर की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इस क्लास को आपको शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी is a change in technology. A computer is was being used initially. The generation term were used to distinguish between वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। जैसा आपने सुना होगा कि भाई जब पहला कंप्यूटर बना था तो बहुत ही बड़ा हुआ करता था और आज बहुत ही ऐसा कंप्यूटर आ गया कि आप उसको मुट्ठी में भी बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थी जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेट में हम बात करें तो 1G 2G 3G 4G, अब आप 4G यूज़ कर रहे हैं। 5G की टेस्टिंग हो सकता है स्टार्ट होने वाली, इस प्रकार 6G भी आएगा भविष्य में, 7G भी आने की संभावना है। तो इसी प्रकार से जब कंप्यूटर की जनरेशन्स हुई थी उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इस प्रकार से वो कब से कब तक हुई थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे उस टाइम, क्या उनमें किन चीज़ों का बनते थे, वो आज उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें बताया गया कि देर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन्स नोन टिल डेट। ईच जनरेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल अलोंग विद देयर टाइम पीरियड एंड करेक्टरिस्टिक्स इन द फॉलोइंग टेबल। वो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए, फर्स्ट जनरेशन है, द पीरियड ऑफ जनरेशन वाज 1946 टू 1959 एंड वैक्यूम टू बेस्ड ये जनरेशन हुआ करती थी। अब कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब BSc IT, BTech, BCA, MSc IT, MCA, MTech, BTech के विद्यार्थी हैं, तो कई बार शॉर्ट नोट्स पे आप पे पूछा जाता है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो आपको सभी 5 जनरेशन्स के बारे में डिटेल्स में आपको लिखना होता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का पीरियड क्या था। तो ये डेट्स आपको इस तरह से आपको मिलेंगी। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ थी, तो वैक्यूम बेस्ड जो हुआ करता था। इस प्रकार सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1946 याद रखिए, ठीक है। 1946 से 1959, 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर बेस्ड हुई थी। फिर 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड यानी मतलब IC बेस्ड। 1971 से 1980 VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। और 1980 ऑनवर्ड से चल रही है ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चल रही है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। पीरियड हम आपको बता चुके हैं कि द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी and circuits for CPU central processing unit. These tubes, like electric bulbs, produced a lot of heat, and the installation used to fuse frequently. Therefore, they were very expensive, and only large organizations were able to afford it. In this generation, mainly batch processing operating system was used. Punch cards, paper tape, and magnetic tape was used as input and output devices. The computers in this generation used machine code as the programming language. ये भी important है. The main features of first generations are vacuum tube based technology, unreliable, supported machine language only, very costly, generate lot of heat, slow input and output devices, whose size, need of AC, non-portable, consumes lot of electricity. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर, ये है, इन पे आप याद कर लीजिए। ENI, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701 और IBM 750। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कंप्यूटर हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन के, वो इतने बड़े हुआ करते थे। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो जो कि 1959 से 1965 के बीच में हुआ करते थे, जिसके अंदर इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable, faster than the first generation machines made of vacuum tubes. In this generation, magnetic cores were used as the primary memory, and magnetic tape and magnetic disk as secondary storage devices. In this generation, assembly language and high-level programming languages like as Fortran, COBOL were used. The computers used
बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फीचर्स हैं यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रिलायबल in comparison to first generation computers, smaller size as compared to first generation computers, generate less heat as compared to first generation computers, consume less electricity, faster than first generation computers, still very costly, AC required, supported machine and assembly languages। ये सब कंप्यूटर्स थे। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। ये उनकी फ़ोटोज़ देखिए आप। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो जिनका टाइम पीरियड है वो 1965 से 1971 के बीच में ही हुआ था। इसके अंदर IC बेस्ड ट्रांजिस्टर्स होते थे। ए सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर अलोंग विद द एसोसिएटेड सर्कुलेटरी। अगर इनके बारे में भी हम आपको भविष्य में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। इन दिस जनरेशन remote processing, time sharing, multi programming operating system were used. The IC was invented by Jack Kilby। ठीक है, ये थी मेन फीचर्स हैं इसके। IC used more reliable in comparison to previous two generations, smaller size, generated less heat, faster, lesser maintenance, costly, AC required, consume lesser electricity, supported high level language। Or some computers of these generations were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP personal data processor, IBM 370 एंड TDC 316। ये देखिए आप। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 1971 से 1980 के बीच में कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट्स। VLSI सर्किट्स having about 5000 ट्रांजिस्टर एंड अदर circuit elements with their associated circuits on a single chip made it possible to have micro computers of fourth generation। And this generation computers become powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computers revolution. In this generation, time sharing, real time network, distributed operating system were used. All the high level languages like C, C++, database were used in this जनरेशन। और ये ही एक क्रांति आई थी जब लोगों ने तकरीबन पर्सनल कंप्यूटर से वो खरीदना स्टार्ट किया था। VLSI technology used very cheap, portable, reliable, use of PCs, very small size, pipeline processing, no IC required. Concept of internet was introduced, great development in the field of networks, computers become easily available। Some computers of this generation were DEC 10, Star 1000, PDP 11, Cray 1 supercomputer and Cray XMP supercomputers। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो दिस पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन is 1980s onwards। In the fifth generation, VLSI technology become ULSI and ultra large scale integrated technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components. This generation is based on parallel processing hardware and AI। AI is an emerging branch in computer science which interprets the mean and method of making computers things like human beings। All the high level languages like C, C++, Java, .NET etc. are used in this generation, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। The main features of fifth generations are VLSI technology, develop of true artificial intelligence, development of natural language processing, advancement in parallel processing, advancement in superconductor technology, more user-friendly interface and multimedia features, availability of very powerful and compact computers at cheaper rates। Some computers types of these generations are desktop, laptop, notebook, ultrabook, क्रोमबुक। इन सभी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मोस्टली या तो आप इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। घर बैठे अगर आप कंप्यूटर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।